हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर? क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। इस चैप्टर को हम कॉम्प्रिहेंसिवली थ्योरी पार्ट पे सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हर चीज को पढ़ चुके हैं। बोलो हाँ, ठीक है। अब देखो क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कुछ जो दिए हैं, कुछ में मतलब 4 ही क्वेश्चन है। अब उन चारों क्वेश्चन के आंसर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो लेक्चर में। क्लियर? देखिए क्या है, तो आर दी स्टेटमेंट्स गिवन अलोंगसाइड ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना सही है गलत है। सपोर्ट योर आंसर विद द यूज ऑफ एन एग्जांपल एंड देन यू हैव टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। दैट्स इट। व्हाट्स द क्वेश्चन? ये देखो ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है हमारे पास में। ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, कैसे ट्रू है? एग्जांपल से सपोर्ट करो। तो एग्जांपल से हम जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश, इंडियन सोसाइटी किस तरह से ट्रीट करती थी बॉयज और गर्ल्स को, डिफरेंशिएशन था। लेकिन वही जो समोअन आइलैंड वाली कहानी पढ़ी थी हमने, समोआ आइलैंड की, तो वहां पे क्या कर रहे थे, वो अलग तरह से ट्रीट कर रहे थे। तो यस, इट इज ट्रू। ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलर अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले। ठीक है, कहीं कहीं पे दोनों में इक्वलिटी होती, कहीं पे नहीं होती। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, our society does not make distinction between boys and girls when they are growing up। our society मतलब इंडियन सोसाइटी। क्या इंडियन सोसाइटी में डिस्टिंक्शन नहीं किए जाते हैं? तो भैया डिस्टिंक्शन तो भर भर के किए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो आप कैसे कर सकते हो? डिस्टिंक्शंस आर देयर। जैसे क्या होता है, उनका जो स्कूल होता है तो स्कूल का स्ट्रक्चर अलग होता है। गर्ल्स का स्कूल कैसा होता है? सेंट्रल कोर्ट यार्ड होता है, उसमें कवर्ड कैंपस होता है। बॉयज का कैसा होता है? खुले मैदान होते हैं बॉयज के, कहीं भी चले जाओ घूमते फिरते। क्लियर है? उसके बाद में टॉयज गर्ल्स के लिए अलग होते हैं, बॉयज के लिए अलग होते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी तो डिस्टिंक्शन करती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है देखो, तो विमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। महिलाएं जो घर पे रहती है वो काम नहीं करती है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसमें बड़ा सा फॉल्स लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो घर पे रहती है वो भी तो काम करती है। क्या काम करती है? तो आप देखो, पूरा घर का काम संभालना वो काम ही तो है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को बोल देंगे कुछ काम नहीं करती, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मेन। विमेन जो काम करती हैं वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है जितना काम मेन कर रहे हैं। तो ये ट्रू है। कैसे कह सकते हो आप? तो हम देखेंगे कि जहां पेमेंट की बात आती है तो विमेन को कम पैसे दिए जाते हैं एज कंपेयर टू मेन। तो उस सेंस में क्या है? द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मेन। आ गया ना समझ में? ये सारा सब कुछ हुआ। आगे देखो क्या है, आगे ये है, हाउसवर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। हाउसवर्क इज फिजिकली डिमांडिंग, हाउसवर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। अब यहां से 3 शब्द निकालो, इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग। निकाल लिए 3 शब्द, चलो निकाल के रखो जेब में। अब देखो क्या आगे क्या लिखा है। आगे है क्वेश्चन, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। इन तीनों वर्ड को हमें एक्सप्लेन करना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच बेस्ड ऑन हाउसहोल्ड टास्क अंडरटेकन बाय वुमेन इन योर होम। एग्जाम्पल आप खुद से दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको देके बताऊंगा, खैर घबराओ मत। देखो क्या है यहाँ पे, इनविजिबल का मतलब क्या होता है? द वर्क विच इज नॉट सीन फ्रॉम आईज। देखिए, आंख से नहीं दिखता जो काम, आंख से नहीं दिखता बोलता फिर आंख से नहीं दिखता तो हम अंधे हैं? नहीं, मतलब आप उसे इग्नोर कर दे रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या देखें यहाँ पे, अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेबर दैट गोज इन प्रिपेयरिंग फूड। खाने बनाने में कितना मेहनत लगती है। हम तो टिफिन खोलेंगे, खा लेंगे फटाफट, हमें क्या लगेगा ये तो नॉर्मल है, खाना तो बनाना है। लेकिन जो उसके पीछे मेहनत लग रही है, ठीक है, सारी सब्जियां काटना, छिलना, ये सब कुछ करना है, खाना बनाना, स्टोव के सामने खड़े रहना, गर्मी को सहन करना, उतनी सारी चीजें, तो इस काम को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हाउसवर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। पैसे भी नहीं देते आप। ऐसा होता है कि टिफिन देते हो और बोलते हो मम्मी ये लो 50 रुपए टिफिन दे दो, ऐसा नहीं होता ना। ठीक, फिर क्या है? फिजिकली डिमांडिंग। फिजिकली डिमांडिंग क्या होता है? देखो समझो इसे। तो फिजिकली डिमांडिंग मींस वी हैव टू डू हार्ड मैनुअल लेबर टू कंप्लीट टास्क। ठीक है, हार्ड मैनुअल लेबर क्या मतलब? आपको मेहनत करना पड़ेगी, वो फिजिकली डिमांडिंग। मतलब वो काम जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस मांगते हैं। ठीक है, आपका लेबर एफर्ट मांगते हैं। तो हाउसवर्क जो होता है वो फिजिकली डिमांडिंग होता है या नहीं होता है? ये बताओ। होता है। क्यों? क्योंकि कितनी मेहनत करना पड़ती है उसमें। तो इट इज टायरिंग एंड
हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन वंस हेल्थ, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट होता है जो महिलाएं जैसे दिन भर काम करती हैं, थक जाती है ना, उनकी हेल्थ पे एक इंपैक्ट पड़ता ही है उस चीज का। फिर क्या होता है, तो एग्जांपल में जैसे देखें तो लाइक फेचिंग वाटर और फायरवुड इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो पानी निकाल के लाना, अब इतने दूर पैदल तल के जाएंगे, ठीक है, वो पानी रख के लाएंगे सिर पे, उसके बाद में फायरवुड लकड़ियां कलेक्ट करने जंगल में जाएंगे, पैर पैर चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी दिक्कतें होती हैं। आगे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या होता है, देखो हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम कंज्यूमिंग मींस द वर्क व्हिच नीड्स कंसिडरेबल टाइम टू बी कंप्लीटेड। बहुत ज्यादा समय लगता हो जिस काम को करने में, वो टाइम कंज्यूमिंग। एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल में जैसे हम देखते हैं कि साफ सफाई में कपड़े धोना, इसमें टाइम लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे लग गए मान लो, तो वो इंसान के 2 घंटे 3 घंटे कितने मायने रखते हैं। कुछ लोगों का काम ही 2 घंटे 3 घंटे का होता है बस। तो उस सेंस में क्या है कि ये बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम हो गए सारे। ये सारी चीज हमने डिस्कस करी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये आया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज टिपिकली प्ले एंड another for girls. If there is difference between the two lists, you can think of some reasons why this is so. ठीक, does this have any relationship to the roles children have to play as adult? बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है, शानदार क्वेश्चन। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करना। एक लिस्ट बनाओ, लड़के जिन टॉयज से खेलते हैं उसकी, लड़कियां जिन टॉयज से खेलती है उसकी लिस्ट बना ली। चलो आगे अगला पार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी टू लिस्ट, डिफरेंस आएगा दोनों में, हम देखेंगे डिफरेंस आता है, तो कैन यू थिंक ऑफ सम रीजंस व्हाई दिस इज सो। क्या आप किसी रीजन के बारे में सोच सकते हो कि डिफरेंस क्यों आया, कारण है उसके पीछे। ऐसा नहीं बस कि लड़कियों को ये पसंद है तो यही पसंद है, लड़कों को ये पसंद है तो यही पसंद है, उसके पीछे कारण क्या है वो समझना है हमें। फिर कारण समझ में आता है तो आगे देखेंगे, डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप टू दी रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज अडल्ट। और यही खिलौनों से ही हम क्या कर रहे हैं, उनके भविष्य में जब वो बड़े हो जाएंगे, अडल्ट जब हो जाएंगे, तब उनके जो रोल्स होंगे वो कहीं ना कहीं डिफाइन होते हैं। कैसे, समझो सारी चीजें। तो सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। जैसे लड़कों के लिए क्या है, कार्स होंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी ऐसे घूमने वाली कार होंगी, तो कार्स होगी, गन्स होंगे, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, ये सारे गेम्स खेलने वाले, कबड्डी खेलेंगे, क्लियर। अब लड़कियां क्या हैं, तो लड़कियों के लिए डॉल्स होंगी, बारबी डॉल होगी और 5-6 कलर वाले बालों वाली डॉल होगी और बहुत तरह तरह की अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। तो डॉल्स होंगी, किचन सेट होगा, ये फेवरेट खिलौना, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हंसोगे आप लेकिन हंसना नहीं है उसमें। क्या कि किचन सेट जरूरी नहीं लड़कियों के लिए रहता है। मैं छोटा था, मुझे बहुत पसंद था किचन सेट, ठीक है, किचन सेट लाते थे, खेलते थे। तो किचन सेट किसने बोल दिया कि सिर्फ लड़कियों के खेलने का सामान है, ठीक है। आप में से कोई भी खेलते हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। तो क्या होता है, डॉल्स, किचन सेट, बैडमिंटन, लूडो, कुकिंग आइटम्स, ये सारे खिलौने दिए जाएंगे किसको, लड़कियों को। चलो ये लिस्ट देखिए आपने, दोनों में डिफरेंस है, लिस्ट में है डिफरेंस। सवाल, अगला पार्ट क्या है सवाल का, कि कैन यू थिंक ऑफ सम रीजंस व्हाई दिस इज सो। कुछ कारण बता सकते हो उसके पीछे कि ऐसा क्यों होता है कि अब लिस्ट में डिफरेंस क्या है। तो देखो, यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ टॉयज एंड गेम्स एज देयर इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना एक्सेट्रा, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि आपने गेम्स को उस हिसाब से डिफरेंस मतलब डिवाइड कर दिया कि वहां पे स्ट्रेंथ और स्टेमिना में क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। अब देखो ये बायोलॉजिकल है, थोड़ा सा मान लिया कि लड़कों में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्टेमिना ज्यादा होता है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों की स्ट्रेंथ को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ावा नहीं दे सकते या फिर लड़कियों के स्टेमिना को बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। एफर्ट्स डालेंगे। अब जैसे जो रेसलर्स होती हैं, जो लड़कियां रेसलर्स होती हैं, तो वो भी तो मेहनत करती हैं, मेहनत करके अपने स्टेमिना को बढ़ाती नहीं बढ़ाती हैं, बढ़ाती है, मानते हो उस चीज को। तो उस सेंस में क्या है कि ये सोसाइटी ने जो देख लिया कि हाँ बायोलॉजिकल ऐसा है तो ऐसा ही रहना चाहिए, वो गलत है, ठीक है। The games they play are a way of telling that they have specific roles to play on their future as men and women, ठीक है। यहां पे कुछ 2 बार रिपीट हुआ तो उसे काट देना। अब समझो क्या है, तो ये गेम्स बना दिए अलग अलग, तो इसका उनकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। Does this have any रिलेशनशिप टू दी रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले व्हेन दे विल बिकम अडल्ट। तो जी हाँ, रोल है। मतलब आप अगर लड़की को किचन सेट ला के दे रहे हो तो क्यों ला के दे रहे हो पता है, आप ये उसे कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में कहीं डालना चाह रहे हो कि बड़े होकर उसको किचन संभालना है। लड़के को आप गन ला के दे रहे हो तो आप क्या उसको बोल रहे हो कि गैंगस्टर बनना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मतलब उसको बता रहे हो कि करेजियस रहना है तुम्हें, ठीक है, मौका आया तो आर्मी में जाना है तुम्हें, क्लियर। तो आप क्या कर रहे हो, उसका माइंडसेट वैसा बना दे रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब बड़े होंगे बच्चे तो देखेंगे यार बचपन से हम किचन सेट खेलते आए हैं, लड़के तो बोलेंगे हाँ मुझे तो खाना बनाना शादी के बाद में। लड़के देखेंगे तो लड़के बोलेंगे मुझे क्या करना है कि करेज दिखाना, स्टेमिना दिखाना, सोसाइटी में अपने आप को स्टैब्लिश करना है। आगे जन में क्या हुआ अगर लड़का कुछ नहीं कर पाया तो, लेकिन हमारी सोसाइटी क्या कर देती है, और लड़का है कुछ कर नहीं पाया, वो आया ना समझ में, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, परेशान कर देता है, और ये चीज बदलना चाहिए। चलो
क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, बह जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव समवन वर्किंग एज ए डोमेस्टिक हेल्प इन योर हाउस और लोकेलिटी, टॉक टू हर एंड फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट हर लाइफ। अब देखो ये क्वेश्चन आइडियली मुझे आपको करवाना नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि खुद से करने वाली चीज है, लेकिन एक बार करवा के दे रहा हूं। 7th क्लास है, अभी छोटे हो थोड़े से, ठीक है? मेरे लिए तो 10th क्लास में भी छोटे रहोगे बड़े रहोगे वही बात है, लेकिन फिर भी खुद से करना सीखना है, ठीक है? अब आपको खुद की कहानी अगर लिखते आती तो खुद की कहानी लिखोगे आप इसमें। आपको क्या करना है, आपको एक आपके आसपास कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, आपके घर में अगर आती हैं तो उनसे बैठ के बात करो 2 मिनट कि आपके फैमिली में कौन कौन है, कैसे चलती हैं चीज़ें, ठीक है? अंकल हैं अगर, जैसे वेमेन आती है तो पूछो कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं आपके, स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, सारी चीज़ें, ठीक? अब क्या है, तो इफ यू हैव समवन वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन योर हाउस और लोकेलिटी, टॉक टू हर एंड फाइंड आउट अ लिटिल मोर अबाउट हर, ठीक है? हु आर हर फैमिली मेंबर्स, वेयर इज हर होम, ये सारी चीजें पूछना है आपको। हाउ मेनी आवर्स डज शी वर्क, हाउ मच डज शी गेट पेड, राइट अ स्मॉल स्टोरी बेस्ड ऑन दिस, ठीक है? एक स्टोरी लिखना है। तो अब आप जैसे हम एक स्टोरी जो बनी हमने यहाँ पे देखते हैं। यस, आई नो वन डोमेस्टिक हेल्पर हु वर्क्स इन माई नेबरहुड, हर नेम इज चमेली, ठीक है? फिर क्या होता है, शी इज मैरिड एंड हैज 2 चिल्ड्रन एंड लिव्स विथ हर हस्बैंड। उसके बाद में क्या है, हस्बैंड इन नियर बाय स्लम एरिया। अब अधिकतर ऐसे ही होता है, कोई डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम कर रहा है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी साउंड नहीं होती, उतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए वो काम कर रहे होते हैं। क्लियर? अब फिर अगली चीज क्या है, तो शी कितने घंटे काम करती क्या है, तो शी इज एम्प्लॉयड एज ए फुल डे वर्कर, पूरे दिन काम करना पड़ता है। शी हैज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 14 आवर्स, लगभग 14 घंटों के लिए काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल गिवन, 7 इन मॉर्निंग टू, मतलब सुबह 7 बजे आती है, 7 इन मॉर्निंग टू 9 टिल नाइट, ठीक है? एंड रिसीव्स ₹2000। और जो काम के लिए पैसा दिया जा रहा है देखो कितने अंडरपेड है, ठीक है? ये दिन का नहीं है, पूरे महीने भर का है, महीने भर के 2000 रुपए दिए जाते हैं। अब खैर आज तो रिलेटिवली फिर भी क्या होगा, पे स्केल बढ़ गया, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। फिर क्या होता है, विच इज वेरी लेस अकॉर्डिंग टू दी वर्क शी परफॉर्म्स एंड द टाइम शी गिव्स फॉर हर जॉब, ठीक है? ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है और इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कंप्लीट होते हैं। चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी। किसी प्रकार की कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।